सदा ही जय। आइए अब इस यज्ञ की पूर्ण आहुति के रूप में मैं बापू रविंदर जी महाराज जी के चरणों में निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि सारी संगत को जो भीतरी ज्योत है हमारी, उसके दर्शन कराने की कृपा करेंगे। परम पूज्य बापू रविंदर जी महाराज। गु अंधियारा जानिए रुकइए प्रकाश, मिटे अंधियारे ज्ञान दे गुरु नाम है ताश। गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम। मंच पर विराजमान परम पूजनीय संत जी और महाराज जी, प्रत्येक दरबार से आए हुए महाराज जी के मैं चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, और नमन करता हूं मैं सारी संगत के श्री चरणों में, जो एक हफ्ते से इस यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए आई है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, इस पावन धरती पर ओम जी के दरबार में नतमस्तक होने के लिए आए हैं। ये ओम जी का दरबार, यहां हर वक्त नाम की गंगा बहती है, हवन यज्ञ हर रोज होते हैं, रामचित्र मानस का पाठ हर समय होता है। बापू जी की यहां पर अपार कृपा है, मन को बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है आकर। बापू श्रद्धा राम जी कहते थे कि अगर हम दरबार में नहीं आ सकते, हमारे पास किसी वक्त समय नहीं होता, तो अपने मन में आंखें बंद करके अपने मन में दरबार की छवि बना लो और भाव से मन से नतमस्तक हो जाओ, तो आपकी हाजिरी दरबार में लग जाएगी। आपकी हाजिरी ओम जी की शरण में लग जाएगी और आप जो चाहोगे आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। इतना आसान रास्ता बता दिया हमें बापू श्रद्धा राम जी ने। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि बापू जी का यज्ञ मना रहे हैं। 27 सितंबर 1945 उकाड़ा में बापू हरनाम जी ने बापू श्रद्धा राम जी को बुलाया। रात को 11:30 बजे का समय था और बापू हरनाम जी ने कहा कि बेटा हम अब हमारा समय आ गया, हम प्रस्थान करने जा रहे हैं। इस दरबार की और संगत की बागडोर अब तुम्हारे हवाले है, तुमने ही सारी संगत का ध्यान रखना है। तो बापू श्रद्धा राम जी कहते हैं, गुरुदेव मैं तो इसके काबिल नहीं हूं, मैं नहीं संभाल सकता। तो बापू हरनाम जी ने कहा, तुम मेरा सर अपनी गोद में रखो। बापू श्रद्धा राम जी सुख आसन में बैठ गए और बापू हरनाम जी ने
अपना सर बापू श्रद्धाराम जी की गोद में रखा और लेट गए और ओम का उच्चारण करने लगे। ओम का उच्चारण करते करते उन्होंने अपनी देह त्याग दी। जितना समय ओम का उच्चारण करते रहे और देह त्यागी, बापू श्रद्धाराम जी के कपाट खुल गए, उनको पूर्ण कर दिया। बापू श्रद्धाराम जी उसके बाद गुसाई जी के पास अमृतसर गए और कहा कि बापू हरनाम जी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी डाल दी है, पर मेरी एक प्रतिज्ञा है कि मैं इस दरबार का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, आप मुझे आशीर्वाद दें। तो बापू गोसाई जी कहते हैं, बेटा इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ये निभानी तो बहुत कठिन है, लेकिन बापू श्रद्धाराम जी कहते हैं नहीं, मैं निभाऊंगा। तब गुसाई जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और ओम जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु इन्हें शक्ति देना ताकि ये अपनी प्रतिज्ञा को निभा सकें और दरबार की सेवा कर सकें। ऐसे बापू हरनाम जी ने नंदा चौर को एक ऐसा हीरा देकर नंदा चौर की काया ही बदल दी, जिन्होंने अपनी भक्ति, अपनी साधना, अपनी सेवा से नंदा चौर को नंदा चौर धाम बना दिया। हर वक्त गुरबानी का पाठ करना, गुरबानी का पाठ करते करते वो गुरबानी मई हो गए। जैसे संत अमरजीत सिंह जी बता रहे थे कि उन्होंने 101 सहज पाठ 606 दिन में पूर्ण किया और इतना करने के बाद गुरबानी उनके कंठ में चढ़ गई। वो जब कभी भी गुरबानी का उच्चारण सुनते और कोई गलत शब्द बोल देता तो वहीं टोक देते। उन्होंने सारा जीवन दरबार का अन्न जल ग्रहण नहीं किया, अपने हाथों से सुरमा पीसा, उसकी जो कमाई आई उससे अपने जीवन का निर्वाह किया और जो बच गया वो दरबार में गोलक में डाल दिया। एक दिन बापूजी को किसी कीड़े ने काट लिया। उनके पास कोई सेवक खड़ा था, वो दौड़ के लंगर घर से नमक ले आया और नमक उस काटी हुई जगह पे लगा दिया। बापूजी ने कहा कि बेटा ये नमक कहां से लाए हो? वो सेवादार डर गया। फिर बापूजी ने प्यार से पूछा, बेटा कि ये नए नमक तुम कहां से लेके आए हो? तो वो कहने लगा, महाराज मैं घबरा गया था और इसीलिए जल्दी जल्दी नमक लंगर घर से ले आया। तो बापूजी ने उन्हें अपनी जेब से पैसे दिए और कहा, ये जाकर गोलक में डाल दो। भाव है कि वो दरबार का चुटकी नमक भी नहीं खाना चाहते थे।
एक बार उनके घुटनों में दर्द होने लगा, दर्द काफी बढ़ गया। आहिस्ता आहिस्ता उनको गठिए की प्रॉब्लम हो गई, यहां तक कि चलना भी मुश्किल हो गया। 2 साल तक सेवादार महाराज जी को पकड़ कर लेके जाते थे। तो एक दिन एक सेवादार ने कहा, बापूजी आप तो समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आप ओम जी से प्रार्थना क्यों नहीं करते कि आपको ठीक कर दें। तो बापूजी ने कहा, यह अपने कर्मों का खेल है, मैंने गलती से किसी दान दी हुई धन को हाथ लगा लिया था, यह सारा कष्ट उसी का ही है, ये कर्म तो मुझे भोगने ही पड़ेंगे। भाव है वो समर्थ थे, लेकिन फिर भी कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। उन्होंने कई ऐसे कौतक किए, कई ऐसे लीलाएं की, जिससे संगत को समझाने के लिए कि हमने किसी का नमक खाकर उसके साथ बेईमानी नहीं करने, कृत करके अपने जीवन का निर्वाह करना है, किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी, एक साफ सुथरा जीवन व्यतीत करना है, सिमरन करना है, सेवा करनी है, संकीर्तन करना है, सत्संग करना है। 3 दिसंबर 1974 रात को बापू श्रद्धाराम जी ने दरबार के जनरल सेक्रेटरी सरदार मुकंदलाल जज जी से कहा कि भाई हम अब जा रहे हैं, हम फिर नहीं आएंगे। ये सुनकर मुकंदलाल जी घबरा गए। उन्होंने पूछा, प्रभु कहां जा रहे हो? तो बापूजी ने बात को बदल दिया, नहीं मैं सोने जा रहा हूं। रात को वो सो गए। 4 दिसंबर को सुबह जल्दी अमृत वेले उठे, नहाए धोए, स्नान किया और अपने पलंग पर लेट गए और योगिक क्रिया से के साथ अपना शरीर छोड़ दिया। साथ सोया हुआ एक सेवक लेखराज जी, उन्हें पता नहीं चला। जब थोड़ी देर बाद महाराज जी नहीं उठे, जबकि रोज सुबह वो हवन करते थे, तो सेवादारों ने देखा और जगाने की कोशिश की, तो देखा कि बापूजी तो अपना शरीर छोड़ चुके हैं, अपने धाम जा चुके हैं। एकदम सारे नंदाचौर में हाहाकार मच गई, हर तरफ हाहाकार मच गई कि हमारे परमात्मा, हमारे आराध्य, हमारे गुरु हमें छोड़कर चले गए। उधर अट्टी में उनके भतीजे जगदीश जी सुबह उठकर 4 बजे अपने मंदिर में बैठकर भक्ति करते थे। वो जब भक्ति करने लगे तो कुछ देर बाद उनके मंदिर में बापू ओम जी, बापू हरनाम जी और बापू श्रद्धाराम जी का स्वरूप लगा हुआ था, वो नीचे गिर गया और उन्होंने उठाया तो उस पर, उस स्वरूप में बापू श्रद्धाराम जी का जो स्वरूप था उस पर दरार आ गई।
उस समय उन्होंने समय देखा तो 4:15 हुए थे। इससे यही अंदाजा लगाया गया कि बापूजी ने 4:15 बजे अपना शरीर छोड़ा। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया और जब उनके फूल उठाए गए तो उनके फूलों में से मस्तक की एक हड्डी पर स्वामी लिखा हुआ था। भाव है कि संगत उन्हें जगत स्वामी कहती थी। परमेश्वर ने भी इस चीज की गारंटी दे दी कि वाकई ही वो जगत स्वामी थे, जिन्होंने सारा जीवन भक्ति की, सेवा की, सिमरन किया। ये नंदाचौर धाम आज भी यहां पर श्रद्धा राम जी विराजमान है। वो कहीं गए नहीं। आप दरबार में आओ, आपकी कुछ समस्या है, आपकी कोई मुश्किल है, संगत आती है, मेरे पास भी आती है, महाराज जी ये मुश्किल है, ये प्रॉब्लम है, तो मैं यही कहता हूं जाओ महाराज श्रद्धा राम जी के स्वरूप के आगे बैठो, आंखें बंद कर लो, तो तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। ऐसे ही होता है। संगत जाकर बैठती है, कुछ समय बाद मुझे आकर बताती है महाराज जी हमारी समस्या हल हो गई। वो आज भी यही हैं। कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले मेरे पास एक बीबी आई, 1-2 दिन रहे। उन्होंने बाद में मुझे कहा महाराज जी मैंने आपसे बात करनी है। मैंने कहा बताओ बेटा। मैंने अकेले में बात करनी है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। मैं नीचे रूम में ले गया, वो दोनों मां बेटी थी, मेरे पास बैठ गई, अपने परिवार की सारी समस्या मुझे बताई। मैंने कहा बेटा हम तो सेवादार हैं, हम ओम जी से प्रार्थना करेंगे, श्रद्धा राम जी से प्रार्थना करेंगे कि आपकी इस समस्या का समाधान करें। फिर मैं उन्हें दरबार में ले गया, अरदास की, बेनती की ओम जी महाराज के आगे, श्रद्धा राम जी के आगे, सभी गुरुओं के आगे। तो उसके बाद वो चले गए, छुट्टी लेकर चले गए। कुछ महीनों बाद वो फिर दोबारा आई। बड़ी खुश थी। मुझे कहा महाराज जी मैंने आपसे बात करनी है। मैं कहा चलो कोई नहीं बात बेटा। अकेले बैठ गए। वो कहने लगी कि जब मैं आप से छुट्टी लेकर चली गई, मेरा नियम है कि मैं हर रोज जब सो जाती हूं, रात को जाग आ जाती है 2, 2:30, 3 बजे, मैं उठकर सिमरन करती हूं। एक दिन सिमरन कर रही थी तो बापू श्रद्धा राम जी ने दर्शन दिए। तो बापू श्रद्धा राम जी कहते हैं बेटा, वो पंजाबी बोलते थे ना, बीबी एक पानी की बाल्टी लेके आ। तो मैंने उन्हें पानी की बाल्टी दे दी। उन्होंने वो पानी मेरे आगे से रोड़ दिया, फेंक दिया और कहते हैं बीबी आज असी तेरे सारे दुख दिल दे रोड़ दिते ने, हुण चिंता ना करी। मैंने उन्हें आसन दिया, कुर्सी का, वो मेरे पास बैठ गए। तो मैंने उन्हें फिर से वही समस्या सुनानी शुरू कर दी जो मैंने आपको सुनाई थी।
तो बापूजी कहते हैं, बीबी हाले थोड़े ने पहले तू समस्या सुनाई मैनू अपने दरबार दे विच, ते अरदास भी होई तेरी अरदास सुन के तो मैं आया। भाव है कि बापू श्रद्धा राम जी यही हैं। ये दरबार इतना सच्चा और उच्चा दरबार है कि यहां पर हर एक की समस्या सुनी जाती है, हर एक की समस्या का हल होता है, लेकिन उसमें अपने आप को इस काबिल बनाना होगा, भक्ति करके, सेवा करके, सिमरन करके, संकीर्तन करके। अगर हम अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो हमें उम्मीद भी कम रखनी चाहिए। आजकल कलयुग है, हम ड्यूटी तो नहीं निभाते लेकिन हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। हम ये चाहते हमारा ये काम हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, लेकिन अगर पूछो तो नामदान लिया हुआ है? हाँ जी लिया है। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। कितने साल हो गए? 50 साल हो गए। किसी को 15 साल हो गए। कहां पहुंचे? वहां के वहीं है, समय ही नहीं है। कोई कहता 10 मिनट जाप करता हूं, कोई कहता 15 मिनट करता हूं, कोई कहता समय ही नहीं मिलता। भाव है अगर हम अपनी ड्यूटी प्रॉपर निभाएंगे, हम साधना करेंगे, सिमरन करेंगे, तो ओम जी हमारे से दूर नहीं है, बापू श्रद्धा राम जी हमारे से दूर नहीं है। वो हर वक्त हमारे पास हैं, वो अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। उन्होंने आद्रा मान में कल वृक्ष स्थापित कर दिया, झंडा साहब लगाकर, और ये हुक्म लगा दिया कि जो भी जीव 40 दिन लगातार यहां पर आकर दिया जलाएगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अक्सर देखा जाता है कि जो शुरू करता है अभी 40 दिन भी पूरे नहीं होते तो वो कहता है मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, मेरा तो काम हो गया। पर आजकल ड्यूटी से बदल गई। एक दिन शुरुआत कराते हैं, फिर किसी की ड्यूटी लगा देते हैं जो मेरी जगह पे दिया जलाया जाओ। भाव है हम अपनी ड्यूटी तो निभाते नहीं, फिर कहते हैं हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। हमें ड्यूटी निभाएंगे तो भी है ना। बापू श्रद्धा राम जी ने तो दरियाओं के मुंह मोड़ दिए। आद्रा मान में सभी जानते हैं कि हर साल बाढ़ आ जाती थी और लोगों का बहुत नुकसान होता था। लोगों ने, संगत ने श्रद्धा राम जी से प्रार्थना की, गुरुदेव हमारा हर साल बहुत नुकसान होता है, कृपा करो कोई ऐसी व्यवस्था करो कि हमारा इससे बचाव हो जाए। तो बापू श्रद्धा राम जी ने दरिया के पास जाके प्रार्थना की, हे प्रभु यहां हमारे बच्चे रहते हैं, हमारी संगत रहती है, इनका ध्यान रखो, इन पर कृपा करो, इन पर दया करो। वरुण देवता खुद हाजिर हो गए और बापूजी ने कहा कि यहां आप हर साल अखंड पाठ रखाया करो। वो हर साल अखंड पाठ रखाते हैं, लेकिन उसके बाद
वहां पर पानी नहीं आया, बाढ़ नहीं आई। ऐसे हैं बापू श्रद्धाराम जी महाराज, ऐसी हैं उनकी लीलाएं, ऐसे हैं उनके सेवक। आज से बापू श्रद्धाराम जी के जमाने में चले जाओ, उनके टाइम पे चले जाओ, जो हमारे बुजुर्ग थे यहां पर आते थे, यहां पर कई कई दिन आकर रहते थे। कोई 15 दिन रहा, कोई 20 दिन रहा, कोई महीना रहा, सेवा करते थे, सिमरन करते थे। लेकिन आजकल तो किसी के पास समय ही नहीं है। कई बार आते हैं, संगत आएगी, महाराज जी हम यहां पर बहुत पुराने आते हैं, हमारे बुजुर्ग यहां बहुत आते थे। मैंने कहा बेटा बुजुर्ग तो बहुत आते, लेकिन मैंने तेरे दर्शन तो पहली बार किए हैं। हाँ, मैं बड़ी देर बाद आया हूं, मुझे आए हुए 4 साल हो गए। भाव है कि हमारे पास समय ही नहीं है कि हम दरबार में आ जाएं, नतमस्तक हो जाएं, सेवा करें आके ओम जी की, बापू श्रद्धाराम जी की। बापू जी की सेवा को बापू जी की नहीं करनी, सेवा तो संगत की ही करनी है। संत सब कुछ कर सकते हैं, समर्थ होते हैं, वो तो युग भी पलट देते हैं। गौतम ऋषि का नाम आपने सुना ही होगा। उनकी पत्नी अहिल्या शल का शिकार हो गई, इंद्रदेव के शल का शिकार हो गई, अपना स्त्री धर्म खो बैठी। तो गौतम ऋषि ने उसको श्राप दे दिया कि पत्थर की हो जाओ, जड़वत हो जाओ, पत्थर की हो जाओ। तो वो कहने लगी प्रभु मेरा तो कसूर ही नहीं है। इंद्रदेव आपका भेष बदल के आ गया और मेरे से छल कर गया, लेकिन श्राप तो श्राप ही है। तो अहिल्या प्रार्थना करने लगी कि मेरा उद्धार कब होगा। तो गौतम ऋषि कहते हैं जब त्रेता युग आएगा तब प्रभु राम आएंगे, उनकी चरण रज से तेरा उद्धार होगा। तो अहिल्या कहती है अभी तो सतयुग है, फिर द्वापर आएगा, फिर त्रेपता आएगा, मुझे हजारों वर्ष ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो गौतम ऋषि को तरस आ गया। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए युग ही पलट देता हूं। पहले त्रेता आएगा, बाद में द्वापर आएगा। भाव है कि संत तो युग भी पलट सकते हैं। ऐसे थे हमारे बापू श्रद्धाराम जी, जिन्होंने नंदा चौर को नंदा चौर धाम बना दिया, बैकुंठ बना दिया अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से। जिस नंदा चौर का कोई नाम नहीं लेता था, उस नंदा चौर की हर जगह जय जयकार होती है। सुबह उठते ही जयकारे लगते हैं। हर कोई यहां की पवित्र धरती को नतमस्तक होने के लिए आता है। समय बहुत हो गया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी समाप्ति कर दूंगा। मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप दरबार में आते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं, यहां पर आकर अपना जीवन सुधारो,
यहां पर आने का भाव है, यहां आकर सिमरन करना, संकीर्तन करना। आप आते हो, कुछ न कुछ समय रोज, जितने दिन यहां रहते हो, महाराज श्रद्धा राम जी के रूम में जाओ, सचखंड में जाओ, वहां बैठ कर समाधि लगाओ। देखो कितनी जल्दी मन एकाग्र होता है, कितनी जल्दी ओम जी के दर्शन होते हैं, कितनी जल्दी श्रद्धा राम जी के दर्शन होते हैं। हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है, दरबार में आना है, घर बैठकर भी सिमरन करना है, सेवा करनी है, संकीर्तन करना है। यही बात हमें दरबार से लेके जानी है। मैं अक्सर हर बार आप सभी संगत से यही प्रार्थना करता हूं कि सिमरन करो, सेवा करो, सत्संग करो। बिना सिमरन के छुटकारा नहीं है। अगर इस भव सागर से पार जाना है, इस आवागमन से छुटकारा लेना है, तो सिमरन करना पड़ेगा। जब भी कोई गुरु महाराज नामदान देते हैं तो वो कहते हैं हमें हर रोज का दसवंध निकालना है। भाव है 24 घंटे का दिन है, दसवंध है 2 घंटे 40 मिनट, 2.5 घंटे सिमरन जरूर करना है। 2.5 घंटे नहीं 2 घंटे करो, 2 घंटे नहीं 1.5 करो, नहीं तो 1 घंटा करो। लेकिन किसी से भी पूछो कैसी पोजीशन है, क्या है, कुछ नहीं है। अगर हम हर रोज आधा घंटा सुबह बैठे, आधा घंटा शाम को बैठे, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा मन टिकने लगेगा। फिर पता ही नहीं लगेगा कि टाइम कब हो गया, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे कब बीत गए। आप सुबह से बैठे हैं, सत्संग का आनंद ले रहे हैं, महापुरुषों के प्रवचन सुने हैं। सभी का सार यही है, सिमरन करो, सेवा करो, सत्संग करो। मैं ओम जी से, बापू हरनाम जी से, बापू श्रद्धा राम जी से ये प्रार्थना करूंगा कि सारी जो संगत यहां पर आई है उनके सर पर हाथ रखें, उन्हें नाम जपने की शक्ति दें, उन्हें अपने चरणों के साथ जोड़ें, उन्हें ऐसा आशीर्वाद दें कि वो हमेशा सिमरन करें, संकीर्तन करें, सेवा करें। सेवा निष्काम भाव से करनी है। आओ प्रार्थना करें। औखी घाटी बिखरा पैंडा, मेरे अंग संग होए सहाय गुरु। सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे वार। सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो विसरे वाहे गुरु। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। शहनशाह झंडे की सदा ही जय। ऊंचिया मंदिरा वालिया बापू जी आपकी सदा ही जय। जगत स्वामी स्वामी श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा। सब संतन की जय, सब संगत की जय।